गुड आफ्टरनून बच्चों। इसके पूर्व के अध्यायों में हमने आरटीई के बारे में और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बारे में, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में आने वाली समस्याएं, अपव्यय एवं अवरोधन के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है। अब हम आते हैं अपने द्वितीय अध्याय में, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो इसमें हम सबसे पहले आते हैं स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा संबंधित संक्षिप्त जानकारी पे। स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश में शिक्षा की कैसी स्थिति थी और हमारा देश कैसे दौर से गुजर रहा था, इस इतिहास के बारे में हम यहाँ पर ध्यान देंगे। तो स्वतंत्रता से पूर्व अनेक विदेशी व्यापारिक कंपनियां भारत में प्रवेश कर चुकी थीं, जिनमें से प्रमुख थी ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सभी आई तो व्यापार करने के लिए थी, लेकिन परस्पर ईर्ष्या, विद्वेष तथा संघर्ष का शिकार होने लगी थी। सबसे पहले हमारे यहाँ जो व्यापार करने आए यूरोपीय देश, उसमें पहला नाम आता है पुर्तगाल का। पुर्तगाल का नाम इसलिए और आता है क्योंकि इसी के वास्को डी गामा जो था पुर्तगाल का रहने वाला था और उसी ने 1498 में भारत की खोज की थी। और अंग्रेज जो आए थे वो इंग्लैंड से आए थे, डच नीदरलैंड से आए थे, और जो हमारे डेनिश थे डेनमार्क से आए थे, और फ्रांसीसी फ्रांस से आए थे। अब हम आते हैं, इसमें सबसे प्रबल जो रही हमारी वो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी रही। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। प्रारंभ में ये शिक्षा प्रणाली के विकास के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं थी, क्योंकि इसका प्रथम उद्देश्य जो था वो भारत से सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना था और लाभ कमाना था और यहाँ की संपत्ति को हड़प के अपने देशों तक पहुंचाना था। परंतु उनको जब यहाँ शासन करने के लिए उच्च एवं मध्यम वर्ग के हिस्से को शिक्षित करना अनिवार्य लगने लगा, तब उन्होंने शिक्षा की योजना बनाई, क्योंकि उनकी शिक्षा में उनको एक लिपिक वर्ग तैयार करना था जो उनके कंपनी के कार्यों की बागडोर को ईमानदारी से संभाल ले। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापार तथा सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत ली। प्रारंभ में मतभेद हुआ, परंतु बाद में जहांगीर ने इसके लिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। अब हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपने चरण धीरे धीरे हमारे देश में बढ़ा लिए। पहला तो हमारा सन आता 1611 से 1613 तक, अभी हम आपको ऊपर बता चुके हैं। मछलीपट्टनम एवं सूरत में कारखानों की स्थापना हुई। दूसरा सन है 1698। 1698 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने किले बना रखे थे, नगर रक्षक सेनाएं तैयार करी थी एवं कारखाने तैयार किए थे, और उन्हीं में उसने, अभी आपको ऊपर हमने बताया कि शिक्षा की आवश्यकता उनको महसूस हुई, इसलिए उसने उसमें विद्यालयों की स्थापना की। सबसे महत्वपूर्ण सन हमारा 1757 का आता है, जिसमें कि प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई और अंग्रेजों की विजय हो गई। नवाब सिराजुद्दौला की हार उन्हीं के सेना के एक व्यक्ति मीर जाफर की गद्दारी की वजह से हुई थी और लॉर्ड क्लाइव ने इसमें विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त करने के बाद में सन 1765 में सम्राट शाह आलम के द्वारा अंग्रेजी प्रभुसत्ता को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। और जब सम्राट शाह आलम ने अंग्रेजी प्रभुसत्ता को स्वीकृति प्रदान कर दी तो अंग्रेजों की सत्ता जड़ों बहुत मजबूत हो गई और उन्होंने शिक्षा के प्रयासों की रूपरेखा हमारे हित को देखते हुए नहीं, अपने हितों के अनुकूल बनाना प्रारंभ कर दिया। और उन्होंने, कंपनी ने पूरा प्रयास किया दबाने का, सारे विद्रोहों को दबाने के लिए और उनको गुलाम बनाने के लिए पूरा प्रयास करने लगी। सन 1793 में बहुत महत्वपूर्ण सन ये भी है, क्योंकि इसमें रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना की गई। सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो व्यापारिक कंपनी के हाथों से राजनीतिक शक्ति छीनने के लिए तैयार किया गया था। उसको पता चलने लगा था कि व्यापारिक जो कंपनी व्यापार करने के लिए आई है, धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता हथियाना चाहती है, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया सन 1773 में। इसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी के हाथों से राजनीतिक शक्ति छीनना। नेक्स्ट हमारा सन आता है 1781। 1781 में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। मदरसा की स्थापना उन्होंने इसलिए की क्योंकि तत्कालीन शासन की जो कार्यभार होता था, जो लैंग्वेज होती थी, उसमें फारसी भी प्रयोग में लाई जाती थी। उस फारसी को पढ़ाने के लिए उन्होंने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की।
तो अब हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक इन्होंने सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों के लिए ही शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया। अभी आगे कई जगह पर अभी हम आपको संस्कृत विद्यालय, सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता मदरसा इनके बारे में आगे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।